महाराज की जय। स्वामी ब्रह्म सागर भूरीबाई महाराज की जय। छुड़ाने धाम की जय। सर्वधर्मों की जय। गौ माता की जय। गंगे माता की जय। भारत माता की जय। बोलिए मंदीश्वर महाराज की जय। सात साई सात साई सात साई। पूर्ण परमात्मा मंदीश्वर गरीबदास साहिब के प्रेमी जनों, परम धाम छत्री साहिब छुड़ाई धाम से गरीबदास साहिब की वाणी में से संध्या आरती का आपने गायन किया है। उसके बाद गरीबदास साहिब के रागों में से दो राग भी आपने गाए हैं, तारेंगे तहकीक सतगुरु तारेंगे और आया है बंजारा केशो आया है बंजारा। इन दोनों रागों का कल और परसों मैं आपको सरलाथ बता चुका हूं। तारे के तहकीक में तो एक निश्चय दर्शाया गया है कि सिवाय सतगुरु के दूसरा कोई ताकतवर नहीं जो जीव को पार लगा। और आया है बंजारा केशो आया है बंजारा में सतगुरु कबीर साहिब के काशी में दिए हुए भंडारे का जिक्र है, जिसमें साक्षात हरि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी अनेक रूप धारण करके बंजारे के और सेवादारों के कबीर साहिब की जग को संपर्क कराने के लिए मृत्युलोक में है। आज मैं आपको सतगुरु कबीर साहिब की वाणी में से एक भजन सुना रहा हूं। बहुत ही प्रचलित भजन है, जिसमें गुरु चरणों की धूली का महत्व बताया है। जब मंदीश्वर गरीबदास साहिब की वाणी के पाठ की पूर्णाहुति होती है, उस समय ये शब्द गाया जाता है कि मस्तक लागे रही मारे गुरु चरण की धूल, मस्तक लागे रही। ये शब्द का मुखड़ा है। बाकी इस शब्द को भक्त लोग प्रेम के साथ बहुत सी टेक लगाकर अपने अपने क्षेत्र अनुसार भाषा अनुसार बड़े प्रेम से गाते हैं। कई जगह हरियाणा में ऊंची तर्ज पर गाते हैं, लाग रही महाराज मस्तक लाग रही, गुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही मारे, गुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही। इस प्रकार से कई जगह पर हमारे बुजुर्ग संत भी गाते थे, आजकल भी कहते हैं कि गुरु संगत कर लो जी प्रेमियों फिर जन्म नहीं मिलेना, गुरु संगत कर लो जी प्रेमियों फिर जन्म नहीं मिलेना। इसमें भी इसकी गली लगा लेते हैं। बहुत से टेक ऐसी हैं जिसमें ये शब्द लगाकर इसको गाया जाता है, लेकिन इसके मूल स्वरूप के बारे में ही मैं आपको बता रहा हूं कि मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणन की धूल। जब यह धूल चढ़ी मस्तक पर, दुविधा हो गई दूर, इला पिंगला ध्यान धरते हैं सुरती पहुंची दूर। यह संसार विघन की घाटी निकसत बिरला शूल, प्रेम भक्ति गुरु रामानंद ले आए करी कबीरा भर। मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणन की। तो आइए शुरू करते हैं रामानंद जी से। हम लोग गरीबदासी हैं और गरीबदास साहिब कबीर के शिष्य और उनके अवतार हैं।
मूल रूप से हम कबीर के ही, कबीर हमारे मूल में, वो हमारे इष्ट देव भी हैं, हमारे सत्य पुरुष भी हैं, हमारे बंदीशूर भी। कबीर साहिब स्वयं सत्य पुरुष और स्वयं सतगुरु होते हुए रामानंद जी के शिष्य को कहलाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि गुरु बिन भावनिक तरह कोई, जो विरंची शंकर सम हो। इतने ही बड़े से बड़ा देव हो, ऋषि हो, राजा हो, इंसान बिना गुरु धारणा किए, बिना गुरु मंत्र लिए, बिना गुरु मंत्र के जाप के उत्तर नहीं सकता, कल्याण नहीं हो सकता। रामानंद जी ने बाल्यकाल में ही निश्चय किया कि जगत को गुरु की मर्यादा बांधने के लिए कि बिना गुरु के कोई ना रहे, नुगरा ना रहे, क्योंकि नुगरे का तो कहते हैं दान लेना भी अच्छा नहीं। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, पूछो वेद पुराण। तो कबीर साहिब ने ये सोचकर, अगर मैं गुरु धारण नहीं करता तो कहीं भक्तों में ये ख्याल बैठ ना जाए कि बिना गुरु के भी कोई पार हो सकता है, जबकि वो तो दूसरों को पार करने के लिए आए थे। वो तो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण परमात्मा। अब निश्चय किया कि किसको गुरु धारण करूं। तत्काल में उस समय नाथ संप्रदाय का भी जोर था और वैष्णव धर्म के भी बहुत से संत धर्म प्रचार करते हैं। उनमें वैष्णव रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख स्वामी रामानंद जी काशी में आश्रम बनाकर रहते थे। द्राविड़ देश से आए हुए थे। दक्षिण भारत जो मध्य भारत से नीचे का क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर भक्ति की बहुत प्रधानता पहले भी थी, अब भी। और हमारा जो ये क्षेत्र है उत्तरी मध्य भारत, यहाँ पर पाखंड, परपंच, इसका बोलबाला उस समय में था। गरीबदास महाराज जी ने अपनी वाणी में एक साखी लिखी है कि भक्ति द्राविड़ देश की, यहाँ नहीं एक रिंच, ऊत भूत की भावना पाखंड और परपंच। और अगली पंक्ति में लिख दिया, रामानंद आनंद में काशी नगर मझार, देश द्राविड़ छाड़कर आए पुरी विचार। काशीपुरी में पधार गए और यहां पर आकर उन्होंने सनातन धर्म, वैष्णव धर्म का प्रचार शुरू कर दिया। इसलिए कबीर साहिब ने लिखा कि प्रेमा भरती गुरु रामानंद ले आए, करी कबीरा भरपूर। वो लेकर आए प्रेमा भक्ति, लेकिन कबीर ने पूर्ण कैसे की। रामानंद जी वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, गुरुमुख थे, इष्ट के प्रति श्रद्धा रखते थे, हर वक्त पूजा पाठ करते थे। लेकिन कुछ ऐसी परंपराएं, मान्यताएं उस समय में थी जिनके साथ वो भी बंधे हुए थे कि किसी शूद्र को, किसी मलेच्छ को अपना शिष्य नहीं बनाना। वैसे उनके सैकड़ों शिष्य थे, अष्टानंद जी उनमें से एक थे।
और कबीर साहब ने निर्णय किया कि मैंने रामानंद जी को ही गुरु बनाया। अंतर्यामी थे, उनको पता था कि ये पूर्ण संत है, लेकिन जो थोड़ी बहुत पुरानी परंपराओं के साथ चिपके हुए हैं, मैंने वो दूर करा देनी। गरीबदास महाराज जी की आरती के बाद जो शब्द गाते हैं कि मन कर धीर मान दे मौले छड़ देने पिछले की, जो ऐसी रीत हो जो हमारे प्रतिकूल हो, समाज के प्रतिकूल हो, धर्म के प्रतिकूल हो, उसको छोड़ देना चाहिए, और जो अनुकूल हो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब 10 वर्ष के थे। एक सभा में चले गए, एक संत प्रवचन कर रहे थे कि सकल सृष्टि के अंदर सबसे बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश। कबीर साहब एकाएक खड़े हो गए और कहने लगे कि ये तीनों देव सबसे बड़े नहीं है, ये तो आदि शक्ति भगवती की कृपा से सत्य पुरुष की आज्ञा से इनका प्रकट हुआ, जन्म हुआ, इनका प्राकट्य हुआ, एक देव, तो ये बड़े कैसे हो गए? और फिर ये कहा जाता है कि गुरु बिन भवनी तरह में कोई जो निरंजन कर सको, इनको भी गुरु धारणा करनी पड़ती है। जब ऐसा तर्क दिया कबीर साहब ने छोटी सी अवस्था में, तो संत जी ने उनको डपट दिया और वहां से भगा दिया। अब सतगुरु कबीर साहब ने कुछ दिन के बाद 10 वर्ष की आयु में गुरु धारणा करने के लिए रामानंद जी का तो चयन कर लिया, लेकिन ये पता था कि रामानंद जी तेरे को नाम नहीं दी, क्योंकि वो उनके आश्रम में गए, बड़े आदर के साथ रामानंद जी को कुटिया के बाहर से ही नमस्कार किया। लेकिन जो रामानंद जी के शिष्य बाहर बैठे थे, वो कबीर को जानते थे कि ये जुलाहा परिवार से संबंधित है। पूछा, भाई कैसे आए? कि मैं गुरु महाराज जी से दीक्षा लेने आया। शिष्यों ने ही कह दिया तुम्हारे को दीक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी का विधान है, आश्रम का विधान है, किसी भी शूद्र को और किसी भी मलेच्छ, ना तो किसी नीच जाति के व्यक्ति को, ना ही किसी मुसलमान को दीक्षा दी जाए। अब कबीर साहब वहां से तो आ गए और उन्होंने अपनी एक दिव्य लीला रच दी। 5 साल के बच्चे का स्वरूप धारण कर लिया। बनारस काशी में मैं हर साल जाता हूँ, बहुत सारे घाट हैं, बड़ा पवित्र शहर है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, पवित्र गंगा मैया बहती है, वहां पर पंचगंगा घाट है, जो स्वामी रामानंद जी का प्राचीन मठ है। स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरे अंधेरे में एक एक सीढ़ी उतरकर गंगा में स्नान करने जाते हैं। मैंने उन सीढ़ियों का भी दर्शन किया है। कबीर साहब ने बालक रूप धारण कर लिया, 5 वर्ष के बालक बन गए और एक सीढ़ी के ऊपर लेट जाते हैं। और कबीर साहब उस स्वरूप में इसलिए लेते थे, ये उनकी दिव्य लीला थी कि आज गुरु धारण करना है, आज गुरु दीक्षा लेनी है, गुरु का प्रसाद लेना। स्वामी रामानंद जी गले में माला डाले हुए एक एक सीढ़ी उतरते जा रहे हैं। अंधेरे में उनको पता नहीं लगा और उनके पैरों में जो धूल के कण लगे हुए थे और वो पैर सदगुरु कबीर साहब के माथे पर जा टकराया। धूल के कण भी माथे पर लग गए और कबीर साहब रोने लग गए।
स्वामी रामानंद जी का हृदय द्रवित हो उठा। कहने लगे, सोचने लगे कि आज जरूर किसी बच्चे पर मेरा पैर पड़ा है। तो क्या रोने की आवाज बच्चे की, नीचे झुक जाते हैं। झुकने से उनके गले में जो कंठी थी वो निकलकर वो माला कबीर साहब के गले में मिल जाती है। प्रसाद मिल गया गुरु का। बच्चे को हाथों में उठा लिया। अरे बेटा रो मत, राम राम कहे, राम राम गुरु मंत्र में। और कबीर साहब तो बड़े प्रसन्न हो गए। मानियो कह बैठे कि लाग रही मारे गुरु चरण की धूल, मस्तक लागे रही। गुरु के चरणों की धूल मेरे माथे पर लग गई। सारी ऊर्जा द्वंद की स्थिति से मैं दूर हो गया। योग क्रिया मेरी खुल गई है। विगत की घाटी संसार से मैं पार हो जाऊंगा। और आज रामानंद जी ने प्रेमा भक्ति का पाठ मुझे पढ़ा दिया। रामानंद जी स्नान करके जब वापस आए तो वहां सीढ़ी के ऊपर कोई बच्चा नहीं था। अरे ये कौन बालक था जो मेरे मुख से राम राम उच्चारण करवा कर गया है, मंत्र लेकर गया है और मेरी कंठी, मेरी माला, मेरी सुवर्णी को मिली। लेकिन इस घटना का शिवाय रामानंद जी और शिवाय सतगुरु कबीर साहिब के दूसरे को किसी को पता नहीं। बात गुप्त रह गई। सतगुरु कबीर साहिब के मन में गुरु धारणा की तो राम राम मंत्र उनको मिल गया। लेकिन ये मैं फिर यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, ये राम जो है दशरथ पुत्र राम का नाम नहीं था। ये तो सर्वत्र व्यापक जो हर जगह रमा हुआ सत्य पुरुष है, ये उसका नाम है। और कबीर साहब ने सत्य पुरुष के इसी राम को अनेक जगह अपनी वाणी में बोला है, गाया। उनकी वाणी में राम की महिमा, सत्य पुरुष राम, उसकी महिमा कैसे है? कबीर आपने राम कहे और राम कहाए, जिस मुख राम न उचरे ता मुख फेर कहाए। कबीर कहता जाते हूँ सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा नहीं तो भला न होए। कबीर कहे मैं कथ गया ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार है सबका उपदेश। सबके लिए साझा उपदेश। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, दशरथ पुत्र, अयोध्या के नायक, एक युग में। लेकिन यहाँ पर जो सत्य पुरुष राम है, ये तो आदि अनादि काल वाले राम है, उनका जिक्र है। अब ये घटना घट गई। कबीर साहिब ने सोचा कि जब तक प्रत्यक्ष रूप से सबके बीच में गुरु धारणा नहीं होगी तो लोगों को कैसे यकीन होगा कि कबीर का भी कोई गुरु है। कहीं लोग मुझे नुकरा ना समझने लग जाएंगे। एक तरफ तो धर्म प्रचार करता है, सब उपदेश करता है और गुरु धारणा नहीं की। इससे तो काशी के अंदर गलत फहमी पैदा हो जाएगी। तो सतगुरु कबीर साहब ने निश्चय करके फिर से स्वामी रामानंद जी के आश्रम में पहुंचे। रामानंद जी कुटिया के अंदर थे और अपने इष्ट देव भगवान की पूजा कर रहे थे। बाहर उनके शिष्य सारे ध्यान मग्न बैठे भगवान के नाम का जाप कर रहे थे और कबीर साहिब भी बैठ जाते। और अंदर क्या घटना होती है कि स्वामी रामानंद जी ने अपने इष्ट देव की जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कुटिया के अंदर कर रखी थी, उसको स्नान करवाया, नए वस्त्र पहनाए, तिलक किया,
मिष्ठान का, दूध का, मक्खन का भोग लगवाया और फिर बड़े जतन के साथ उनके सिर पर मुकुट धारण करा दिया, सुशोभित कर दिया, आभूषण चढ़ा दिया। लेकिन गलती क्या हो गई कि माला पहनानी भूली। प्रतिदिन पहनाते थे, उस दिन भूली। अब मन में विचार करते हैं, माला कैसे पहनूं? अगर तो मुकुट को उतार कर माला पहनाता हूं तो मेरी पूजा खंडित हो जाए। और माला का आकार ऐसा है कि मुकुट के ऊपर से नहीं पहनाई जाएगी। सोच विचार में मग्न होकर जैसे किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है आदमी, ऐसे बैठे। और सतगुरु कबीर साहब बाहर बैठे बैठे अपनी अंतर्दृष्टि से सारा दृश्य देख रहे और बाहर से पुकार करते हैं, अपने मन में गुरु के प्रति आदर का भाव लेकर और गुरु की समस्या को जानते हुए उसका निदान करते हैं कि हे रामानंद साहेब, पहले घुंडी खोलकर फिर माला गल डाल, गरीबदास इस भक्ति को जानत है करता। गरीबदास साहिब की वाणी में ये प्रकरण है। हे गुरु महाराज जी, पहले घुंडी खोल दो और फिर दोनों हाथ से माला को पीछे से फिर घुंडी लगा दो। मुकुट उतारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूजा करने की नहीं होगी। और रामानंद जी ने ऐसा ही कर दिया। पूजा प्रांत होने के बाद उनके इष्ट देव पे प्रसन्न हुए, आशीर्वाद मिल गया और उन्होंने बाहर आकर सब शिष्यों से कहा कि मेरी आज पूजा खंडित होते होते बची है। तुम लोग ध्यान में बैठे थे, क्या तुम्हें कुछ पता है? सब कहने लगे, गुरुदेव आप तो सक्षम हैं, आपकी पूजा कैसे खंडित हो सकती है? गुरुदेव ने फिर पूछा, क्या किसी ने मन ही मन मेरे को कोई सुझाव दिया था? नहीं गुरुदेव, हमारी इतनी हिम्मत कैसे कि हम आपको सुझाव दें, आप तो सर्वज्ञ हैं। अब देखा कि वहां पर एक नया भक्त बैठा है, ध्यान में जोर से कहने लगे, भगत तुम कहां से आए हो? हे गुरुदेव, मैं इसी नगरी का, और जो आप अंदर समस्या में थे माला को लेकर, मैंने मन ही मन प्रार्थना की कि गुरुदेव पहले घुंडी खोल लो और फिर माला गले में डालो। अब रामानंद जी जो कि बहुत विद्वान साधु थे, पहुंचे हुए संत थे, तुरंत अपने शिष्यों को कहा कि गंगा से जल लेकर जल दिया। सतगुरु कबीर साहब को हाथ पैर धुलवाए, जल का आचमन करवाया, कुटिया में गए, माला निकाल कर लाए, कबीर को माला पहना दी, द्वादश तिलक बना दिया, कंठी दे दी, सुमरनी दे दी, सिर पर हाथ रख दिया, पूर्ण रूप से गुरु दीक्षा देकर मर्यादा गुरु का अपना शिष्य बना लिया और घोषणा कर दी कि आज से ये जो है बालक कबीर नहीं, कबीर दास के नाम से प्रसिद्ध हो। ये सकल सृष्टि को तारने के लिए आया है। तो कबीर साहिब का गुरु धारण करने का जो विचार था वो पूर्ण हो गया। तो ये जो शब्द है कि लाग रही हमारे गुरु चरण की धूल मस्तक लाग रही, इसमें प्रथम पंक्ति में क्या है कि जब यह धूल चढ़ी मस्तक, दुविधा हो गई, हमारे माथे के ऊपर गुरु के चरणों की धूल, गुरु के चरण की रज या गुरु का चरण या गुरु का हाथ, गुरु की कृपा दृष्टि हो जाती है। तो ये जो एक अनाथ जीव है, बार बार रोते खाने वाला जीव, द्वंद्व की स्थिति में है। सुख और दुख भी द्वंद्व है, मृत्यु और जीवन भी द्वंद्व है, बुराई और अच्छाई भी द्वंद्व है, यश और अपयश भी द्वंद्व है। पता नहीं कितने प्रकार के द्वंद्व हैं, इनके बीच में फंसा रहता है, निश्चित नहीं रहता, शांत नहीं रहता, ये दुविधा बनी रहती है। तो कहते हैं जब गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो ये सारी दुविधा दूर हो जाती है और मन से द्वंद्व छट जाता है
और जीव को शांति मिलती है, वो जाप जपता है। इसके बाद अगली पंक्ति में है कि इला विमला ध्यान करते हैं सुरती पहुंची दूर। योगी जन जो है योग क्रिया करते हैं और गुरु के आशीर्वाद से तो भक्तजन भी योग क्रिया करते हैं। अपनी वायु को, प्राण को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, सुरती वृत्ति को, इन सब को सम करके जब उसकी कुंडली जागृत हो जाती है और ऊपर को चलती है, सहस्रा कमल में परमात्मा का प्रसाद उसको मिल जाता है, उसकी सुरती दूर धाम उस देश में पहुंच जाती है जहां के लिए वो प्रयास कर रहा है। लेकिन ये केवल और केवल गुरु के चरणों के प्रताप से ही हो सकता है, किसी के सिखाने से नहीं। योग क्रिया सिखाने वाले हर जगह मिल जाएंगे और लोग कर भी लेते हैं, लेकिन समूल रूप से लाभान्वित वही होगा जिसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद हो। आजकल रामायण आ रही है दूरदर्शन पर। वैसे तो सारी कथाएं सतगुरु जी ने वाणी में लिखी हुई और हम लोग जानते भी हैं, बुजुर्गों से सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिल्मों में भी देखते हैं। कल मैंने एक दृश्य देखा था, कल रात को जो एपिसोड आया उसमें भगवान वाल्मीकि लव और कुश को योग क्रिया सिखा रहे थे कि किस प्रकार से शक्ति ऊपर की ओर जाती है, तब इस जीव का जन्म सुधर जाता है। तो गरीबदास महाराज जी ने वो योग के बारे में बहुत कुछ लिखा और इस भजन की तीसरी लाइन में आता है कि यह संसार विघन की घाटी निकसत विलास। विघन कहते हैं दुख को, परेशानी को, तकलीफ को, रुकावट को। नित्य ही अनेक विघ्न हमारे सामने आते हैं और उन विघ्नों से हमें रूबरू होना पड़ता है। उससे हमारा को द्वंद्व की स्थिति बन जाती है। कोई सगा संबंधी मर जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, लाटरी निकल आए तो सुखी हो जाते हैं, अच्छी उपज पैदा हो जाए हम प्रसन्न हो जाते हैं, व्यापार में घाटा हो जाए तो निराश हो जाते हैं, कोई मन मुताबिक काम ना बने तो हम उदास हो जाते हैं और कभी प्रकोप आ जाता है। जैसे आजकल ये कोरोना वाला प्रकोप आया हुआ है, ये बहुत बड़ा विघ्न है। ये सारे विघ्न परमात्मा की, पूर्ण परमात्मा की, गुरु महाराज की कृपा से दूर हो सकती है। ये संसार विघ्न की घाटी निकसत बिरला शूर, कोई निकलता है जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है। और इस शब्द की अंतिम कली में कहते हैं, लास्ट के पंक्ति में, कि प्रेम भक्ति गुरु नामानंद ध्याए करी कबीरा कर। उद्भूत की ध्यान का पाखंड और बड़पंच को हटाकर वैष्णव धर्म में स्वामी रामानंद महाराज जी ने जो एक उत्तर भारत में काशी को केंद्र मानकर जो भक्ति का खंभ काट दिया, एक नींव रख दी थी, उसको सतगुरु कबीर साहिब ने शुद्ध करके और अपने सुरती शब्द योग के द्वारा प्रतिष्ठित कर दिया। और सतगुरु कबीर साहिब से प्रेरणा लेकर उन्हीं के सत्य भक्ति के प्रचार प्रसार को आगे और फैलाने के लिए हरियाणा प्रांत में बंदी छोड़ गरीबदास साहिब प्रकट हुए। पंजाब प्रांत में स्वामी दयालुदास जी जैसे महान पुरुष, महाराज भूरी वाले ब्रह्म सागर जी जैसे महान पुरुष और स्वामी दयालुदास जी ने गरीबदास साहिब की वाणी को सिर पर रखकर पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, वाणी का प्रचार किया। और महाराज जी के जो सुपुत्र थे महान योगेश्वर स्वामी जयत राम जी ने हरियाणा में, पंजाब में और पाकिस्तान, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान है, लाहौर तक गरीबदास साहिब की वाणी के ज्ञान का प्रकाश किया।
तो प्रेमियों, गुरु की आवश्यकता बहुत है, गुरु धारणा जरूर करनी चाहिए। पूर्ण गुरु की शरण में आए बिना जीव का कल्याण नहीं है। इस वचन का यही तात्पर्य है कि मस्तक लाग रही हमारे गुरु चरणन की धूल, मस्तक लाग रही। बोलिए बंदी छोड़ महाराज।